थे। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर संस्कार धानी बनी नशे के कारोबार की नगरी, जहां एक निजी होटल द्वारा यह सब दिया जा रहा है जो कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद आदमी थाईलैंड या गोवा जाकर प्राप्त करता है। यह हम नहीं कह रहे, यह आरोप है महाकौशल लॉ स्टूडेंट के द्वारा, जिन्होंने आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर होटल ऑर्बिट में नए साल को लेकर जो पैकेज तैयार किया गया है, लाखों रुपए का, उसको बताया गया है, जिसमें स्टार एल्विस यादव को बुलाया गया है, जो कि पहले से ही इनके ऊपर नशे के कारोबार को लेकर मामले चल रहे हैं, जिसका विरोध करते हुए महाकौशल लॉ स्टूडेंट ने जबलपुर के अन्य निजी होटल में जो बगैर लाइसेंस के नशे के कारोबार को युवा पीढ़ी को परोस रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगे रखी। आज महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से नए वर्ष में जो है होटल ऑर्बिट में कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जो आपत्तिजनक है। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है और संबंधित थाना प्रभारी और संबंधित जो भी इस कार्यक्रम में जो सूची डली हुई है उनसे संबंधित विभागों को मिलकर जो है टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई करवाई जाएगी। महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा आज हमारे शहर के एसपी साहब को आज हमने एक ज्ञापन दिया और सिर्फ ज्ञापन ही नहीं, एक ज्ञापन के माध्यम से आज हमने उनका एक शहर के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित कराने के लिए ज्ञापन दिया हुआ है, जहां पर आज नव वर्ष की आड़ पे आज शहर के अंदर कुछ बड़ी बड़ी होटलों में कुछ ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स है जो ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं जहाँ पर पूरे तरीके से वहाँ पर नशाखोरी, शराबों का, गांजा का, स्मैक का, अश्लीलता फैलाए जाने की जो तैयारी की गई है उनमें रोक लगाने के लिए आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया हुआ है। रॉयल ऑर्बिट ने तो एक होटल में कार्यक्रम होने जा रहा है, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने तो पूरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में उन्हें 1 लाख रुपए 15 लोगों की व्यवस्था करी हुई है। यहाँ पे दो गनमैन दिए जाएंगे, रूम्स दिए जाएंगे, दारुओं की लिस्ट दे दी गई है। क्या ये संस्कारदानी है? आज वहाँ पे अपराधों का खुला न्योता देने वाला कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज शहर के यदि पुलिस प्रशासन यदि आज वहाँ पे जागरूक नहीं होता है और इस तरीके के आयोजन पे यदि रोक नहीं लगाता है तो निश्चित तौर पे 1 तारीख को जो 2025 की शुरुआत होने वाली है वो अपराधों की शुरुआत होगी जबलपुर शहर के अंदर। ऐसी स्थिति निर्मित ना हो उसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया हुआ है कि तत्काल पूरे शहर के अंदर जहाँ भी इस तरीके के आयोजन आयोजित हो रहे हैं वहाँ के होटल्स के मैनेजमेंट को और जो भी वहाँ के इवेंट ऑर्गेनाइजर्स है उनको तत्काल नोटिस जारी करिए, इस तरीके के कार्यक्रम में पूरी तरीके से रोक लगाए। क्या लगता है ऐसी परमिशन कैसे दी जाएगी? मुझे नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन के द्वारा या आबकारी विभाग के द्वारा कोई परमिशन दी जा रही होगी। ये पूरी तरीके से इलीगल तौर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि ये कहीं कानून में दिया नहीं हुआ है। जो वहाँ जो व्यवस्था करके वो दे रहे हैं। अब ये देखिए मैं पूरी सूची लेके आया हुआ है इनकी, जहाँ पर इनने तो रूम की तक व्यवस्था करने की बात कर दी गई है। वहाँ पर किसी महिला की यदि बलात्कार हो जाता है, लोग नशे में आके कोई किसी तरह की कोई हत्या कर देते हैं, कोई घटना घट जाती है, ये जवाबदार कौन होगा? इस तरीके की जब जानकारी हमें प्राप्त हुई तो हमें पूर्ण रूप से पूरा विश्वास है आज हमारी संस्कारदानी के पुलिस प्रशासन के ऊपर कि हम लोगों ने तत्काल उनको आज ये मामला के संज्ञान में डाला हुआ है और निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास के साथ मैं कह भी सकता हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम में रोक भी लगेगी। अंकुश चौधरी, अध्यक्ष महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन। संस्कारदानी जहाँ पर पहले नया वर्ष हमेशा माँ नर्मदा के तट में जाकर के उस जल से स्नान करके मनाया जाता था, आज वहीं पर माँ नर्मदा के तट के समीप तो जाएंगे लेकिन वहाँ जल नहीं होगा, वहाँ शराबें होंगी। हमने देखा है कि यहाँ पर आज जबलपुर में ऐसे कुछ होटल हैं जो शराब और ड्रग्स ऐसी चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं रेव पार्टी के माध्यम से। 31 दिसंबर 2024 को जबलपुर में कुछ होटलों में ऐसी पार्टी होने जा रही है जहाँ पर उन्होंने फीसेज 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए रखी हुई हैं और 1 लाख 2 लाख रुपए अगर आप फीस रख रहे हैं तो निश्चित आप वहाँ पर शराब और सिर्फ खाना तो नहीं सर्व कर रहे होंगे, निश्चित वहाँ पर ड्रग्स भी दे रहे होंगे। और यदि वो ड्रग्स का सेवन करने के बाद, शराब का सेवन करने के बाद ऐसे पार्टी के माहौल से निकलते हैं तो निश्चित वहाँ पर रैश ड्राइविंग होगी, रेप होगा, बलात्कार होगा, लोगों के साथ तोड़फोड़ होगी और इस स्त्री का जिम्मेदार कौन होगा? आज महाकौशल विधि छात्र संघ इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के पुलिस अधीक्षक के पास आए थे कि हम यहाँ पर आपको ज्ञापन दे रहे हैं कि आप इन सारी चीज़ों को रोकें और अगर आप इसे नहीं रोकते हैं तो निश्चित महाकौशल विधि छात्र संघ वहाँ पर पहुँचेगा और इस सारी चीज़ पर रोक लगाने का पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि हम संस्कार धानी के वो लोग हैं जो माँ नर्मदा की भक्ति करते हैं, शराब और दारू की नहीं। मेरा नाम अंकित जैन, महाकौशल विधि छात्र संघ प्रवक्ता। आज महाकौशल विधि छात्र संघ के द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया है। जिस प्रकार साल के अंत में और नए साल की शुरुआत की आड़ में जो बड़े बड़े होटल जैसे कि रॉयल ऑर्बिट होटल का एक जिक्र किया जा रहा है कि बहुत ही उठ रहा है कि जो मां नर्मदा के 800 मीटर के तट के समीप जो स्थित है, यहाँ पर
31 तारीख को शराब पिलाई जाएगी, मांस मदिरा का सेवन कराया जाएगा। यहाँ पर ऐसे बाहर सेलिब्रिटी को बुलाया जा रहा है जो स्वयं पर एक अपराधी है, जो सांप के जहर की तस्करी के अपराधी में जमानत जिनको प्राप्त है। आज रॉयल ऑर्बिट के द्वारा उनको बुलाया जा रहा है सेलिब्रिटी को, और उनके द्वारा जो शराब पिलाई जाएगी, जबलपुर के युवाओं को शराब के लिए प्रेरित करना और अश्लीलता फैलाना रॉयल ऑर्बिट आज कर रहा है। जबलपुर पुलिस अधीक्षक को बताया कि जल्द से जल्द ऐसे बड़े बड़े सभी होटलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, जिससे कि रॉयल ऑर्बिट टोटली इन सब मामलों बंद हो। मैं बता देना चाहता हूं पुलिस अधीक्षक महोदय को कि रॉयल ऑर्बिट होटल है, ना कि बार है। वहाँ पर बार का ना तो लाइसेंस, और यदि टेम्परेरी लाइसेंस यदि कर दिया भी गया है तो आबकारी विभाग की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि 31 तारीख को रात भर पार्टी होगी। पार्टी होने के बाद जो शराबी जो वहाँ से निकलेंगे, उसके पश्चात बहुत सारे अपराध भी हो सकते हैं। रेप हो सकता है लोगों महिलाओं के साथ, वहाँ पे अश्लीलता हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? यदि अगर भविष्य में महिलाओं के साथ किसी के साथ भी यदि अगर 31 तारीख के बाद रॉयल ऑर्बिट के बाद यदि अपराध होते हैं तो उसके पूर्णतः जिम्मेदार जबलपुर के पुलिस अधीक्षक होंगे। रोहित कुरेल, प्रदेश उपाध्यक्ष, महाकौशल विधि छात्र संघ।